हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 7वीं की वर्कशीट। तो आपसे इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वर्कशीट देखने के लिए। अगर आपने हमारे पहले की वर्कशीट नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं वो गलत है, हमें उनकी वर्तनी शुद्ध करनी, जैसे व्यायाम, सामर्थ्य, निर्भय, अक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यायाम है इस प्रकार लिखना है, निर्भय इस प्रकार लिखना है, सामर्थ्य इस प्रकार लिखना है और अक्षर इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार आपका ये पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं उनके लिए एक शब्द लिखना है। तो इस प्रकार है, पहला है मन को हरने वाला वो होता है मनोहर। नंबर दूसरा, सत्य के लिए आग्रह तो वो होता है सत्याग्रह। नंबर तीसरा, जिसकी तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय। नंबर चौथा, जिसका कोई नाथ ना हो, मतलब कोई नाथ मतलब माता पिता ना हो तो वो कहलाता है अनाथ। इस प्रकार आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई है। वर्तमान समय में आपने घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होते देखा है, लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बुंदेलखंड में केसरी पाठ के आधार पर घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी जाती है क्योंकि घोड़े एक इंसान के बराबर होता है। उन्हें हम जैसा सिखाएंगे वह वैसा ही करते हैं। वर्तमान समय में हम घोड़ों का उपयोग कहीं आने जाने, सामान ढोने में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घोड़ा हमारी जान बचाने में हमारी सहायता करता है, अतः घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा बड़ा है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, पद्मासन का चित्र बनाते हुए इससे होने वाले लाभ अपनी सहायक वाचन पुस्तक से खोज कर लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर पद्मासन का चित्र बनाना है। अपनी सहायक वाचन की किताब में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप चित्र स्वयं ही बना लीजिए। चलिए इसके लाभ देखते हैं। इसका पहला लाभ है पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। नंबर दूसरा, घुटनों और जांघों को अच्छा खिंचाव मिलता है। नंबर और एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम आसन है। नंबर तीसरा, यह रक्त परिसंचरण वृद्धि, पेट के अंगों पैरों को टोन करता है और कूल्हों को अधिक लचीला बनाता है। इस प्रकार आपको ये पद्मासन के लाभ लिख देने हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख से के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं सुख हमसे छिन न जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमण पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता करके लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। भारत में संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 साहित्य के क्षेत्र में। नंबर दूसरा, मदर टेरेसा, वर्ष 1996 शांति पुरस्कार दिया गया था इन्हें। नंबर तीसरा, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, वर्ष 1930 में भौतिकी के संबंध में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर अगले हैं डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, वर्ष 1968 जैन रसायन और आनुवंशिकी के क्षेत्र में।
नंबर 5 प्रोफेसर अमर्त्य सेन वर्ष 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला है वो दिया गया आपको प्रोजेक्ट कार्य खंड ब प्रश्न क्रमांक 7 अपनी पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखिए। लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण लिखिए। इस प्रकार आपका ये प्रश्न दिया गया है, हमें 2 खेलों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हो। तो एक तालिका दी गई है। तालिका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दिया क्रमांक, खेलों के नाम, खेल उपकरण के चित्र बताइए या चिपकाइए, खेलों के नियम। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। इसका पहले नंबर पे हमने जो खेल रखा है वो है क्रिकेट। यहाँ पर एक चित्र है। इस प्रकार आपको यहाँ एक बल्ले और गेंद का चित्र बना देना है। यहाँ पर इसका पहला पॉइंट देखते हैं। नियम, खिलाड़ी और अधिकारी पुरुषों की क्रिकेट में गेंद का वजन औसत 155.163 ग्राम होना चाहिए। नंबर दूसरा, खिलाड़ी एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। नंबर तीसरा, क्रिकेट में एक घायल क्षेत्र रक्षक की जगह एक स्थानापन्न खिलाड़ी को लाया जा सकता है। इस प्रकार आपको ये लिख देना है। दूसरे नंबर का खेल लिखते हैं। इसमें रखा है हमने दूसरे नंबर फुटबॉल। तो यहाँ फुटबॉल का एक चित्र बना देना है। इसके नियम देखते हैं। इस खेल में प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होने चाहिए। नंबर दूसरा, इस खेल में पॉइंट स्कोर करने के लिए विरोधी दल के गोल पोस्ट में बॉल पहुंचाना होता है। इस प्रकार हमको ये दूसरा खेल लिख देना है। फिर आपका अगला है नंबर 3, खेलों को पसंद करने के कोई 2 कारण लिखने थे हमको। तो पहला है, हमारे शरीर का विकास होता है तथा सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसका दूसरा नंबर देखते हैं। मानसिक फायदा मिलता है जब हम बॉलिंग, कैच या थ्रो करते हैं क्रिकेट खेलते समय, तो आपकी मांसपेशियों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इस प्रकार आपको ये पूर्ण कर लेना है आपका प्रोजेक्ट कार्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। अगला है प्रश्न आपका 12 नंबर का, आप किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाना चाहेंगे और क्यों। तो ये आपको स्वयं ही लिखना है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाना चाहेंगे उसी के बारे में आपको इस अपनी वर्कशीट में भर देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। चलिए शब्द पहेली आपको दी गई है उसको भरते हैं या पूर्ण करते हैं। इस प्रकार आपको अपनी वर्कशीट में शब्द पहेली को भर लेना है। पूर्ण कीजिए अपनी वर्कशीट को। देखते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों को देखते हैं। सबसे पहला था कि 2 कविताएं पाठ के कवि का नाम लिखिए। तो वो था नागार्जुन। तो यहाँ हमने लिखा सबसे ऊपर 1 नंबर पर नागार्जुन। नंबर दूसरा है युद्ध का पर्यायवाची, और इसी प्रकार है ऊपर से नीचे गुस्से का भाव, नारी का विलोम शब्द होगा नर। इस प्रकार आपको ये अपनी पूर्ण कर लेनी है शब्द पहेली। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।